भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 8/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 27/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे सियाने और समझू बच्चे। जी बाबा, निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी जो अपनी स्त्री को छोड़कर विधवा बना देते हैं, बच्चों को ऑर्फन बना देते, ऐसे को फिर गुरु बनाने से क्या फायदा होगा। उनसे तुमको दीक्षा लेनी होगी। कफनी पहन माथा मुड़ाकर सन्यासी बनो, तभी फॉलोअर्स कहा जाए। कहलावे सन्यासी का फॉलोवर और रहे गृहस्थ में, तो फिर फॉलोवर कैसे ठहरे। ओम नमः शिवाय। यह स्कूल पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला है। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती है। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो कि बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ते हैं, वह कोई भक्ति है क्या? भक्ति मंदिर टिकाणे आदि में होती है, पाठशाला में होती है पढ़ाई। यह पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवानोवाच। और कोई पाठशाला में भगवानोवाच नहीं कहा जाता। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवानोवाच है। ऊंचते ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी तो जो सभी भक्ति मार्ग में है, वह है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है, भक्ति दुर्गति है। फिर मुझे आकर पढ़ाकर सद्गति देनी पड़ती है। गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा। क्या पढ़ाते हैं? आकर राजयोग पढ़ाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा। और कोई कॉलेज में भगवानोवाच है नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो गर्भ में कभी भी प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सभी गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे 84 जन्म जास्ती यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गांवरे का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो व राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण है बचपन में। वे जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम सुंदर, सुंदर फिर सो श्याम। कृष्ण सभी को प्यारा लगता है। कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पड़ते हैं। पतित बन जाते हैं। फिर पतित सो पावन। पतित श्याम पावन सुंदर। ज्ञान चिता पर बैठने से पावन बनते हैं। काम चिता पर पतित। बाप समझाते हैं, इस समय सभी काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। काम चिता पर जलने से काले हो जाते हैं। इनको कहा जाता है काम अग्नि, जिसमें जलते हैं। जलते जलते शाम हो जाते हैं। फिर सुंदर बनना है। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले पहले है सतो प्रधान सुंदर, अभी काला हो गया है। बाप कहते हैं, इतने सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। 5-7 करोड़ आत्माएं सभी काम चिता पर बैठ जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सभी को वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा सो फिर कांटों का जंगल बन जाता है। जंगल को बगीचा नहीं कहा जाता। जंगल में जानवर जैसे कि एप्स रहते हैं।
बाप समझाते हैं, तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अभी फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। ये 84 जन्म भोग अभी फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात इनों की आत्मा बन रही है। आत्मा अभी पढ़ रही है, यह भक्ति नहीं है। अंधश्रद्धा वाली भक्ति से तो पूरी दुर्गति होती है। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है तो दुर्गति भी तुम्हारी हुई है। शुरू में भक्ति तुम ही करते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग कहा जाता है विकारी मार्ग को। इतने जन्म पवित्र मार्ग में थे, इतने जन्म अपवित्र। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, सन्यासी हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। वह कब राजयोग सिखा नहीं सकते। वह सुख को कागविष्टा समान समझते हैं। तुम कहते हो इस समय का सुख मनुष्यों को है कागविष्टा समान, अल्पकाल क्षणभंगुर। सतयुग में तो तुमको इतना अपार सुख है जो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। किसका? बाप का। इतने सभी को थोड़े ही सुमरन करना है। देवताएं तो कितने ढेर हैं। भक्ति मार्ग में कितने का सुमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी पता नहीं। कृष्ण और नारायण में भी भेद क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको देवता कहा जाता है। यहाँ के बेसमझ लोग तो सभी को भगवान कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है, एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई में विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता ही आकर अपना भी परिचय देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, अर्थात आस्तिक बनाते हैं। बाकी दुनिया में तो सभी है नास्तिक। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। यह तुम्हारा जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हीरे जैसा, अभी कोड़ी जैसा। हीरे जैसा क्या होता है यह भी तुम जानते हो। कलयुग के अंत में है कोड़ी जैसा, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे जैसा जीवन बनता है। इनको लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा है। तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वर के संतान हैं, यह देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। राजयोग सिखलाते हैं। गीता में जो भगवानोवाच है वह रोंग है। गीता को बिल्कुल ही खंडन कर दिया है। उनमें नाम होना चाहिए बाप का, इसके बदले नाम दे दिया है। जिस पतित को पावन बनाते हैं उनका नाम डाल दिया है। कृष्ण की आत्मा के लिए कहेंगे, कृष्ण तो सतयुग में था, फिर तो उनका नाम रूप सभी बदल जाता है। उन्होंने नाम कृष्ण भगवान लिख दिया है। वास्तव में कृष्ण तो होता है वैकुंठ में, वहां यह राज्य कहाँ से लाया। ये तो सभी नई बातें हैं ना। यह ज्ञान एक ही बार मनुष्यों को मिलता है। जो पास्ट हुआ द्वापर से कलयुग तक, वह भी भक्ति। ज्ञान तो तुमको एक ही बार मिलता है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह है उत्तम ते उत्तम बनने का युग, कलयुग और सतयुग के बीच, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सभी जैसे सभी कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं, कब्र दाखिल है ना। सभी का विनाश खड़ा है, इसलिए अभी तुम बच्चों को कोई से भी संबंध रखना नहीं चाहिए। गीत भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अंतकाल शिव बाबा को सिमरे तो नारायण जू वलवल अवतरे राजाई कुल में। सिवाय भगवान के और कोई को याद किया तो वलवल मनुष्य जू में अवतरे। यह सीढ़ी बहुत अच्छा समझने की। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, सीढ़ी में लगा हुआ है। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र। अक्षर है ना, यह है निशानी।
यह रावण राज्य है ना, इनको शैतानी राज्य भी कहा जाता है। शास्त्र सिखलाने वाले दुर्गति को ही पाते हैं। कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, जबकि कहते हैं पति ही गुरु है। फिर पति को छोड़ निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को क्यों अपना गुरु बनाते हैं? निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी जो अपनी स्त्री को छोड़कर विधवा बना देते हैं, बच्चों को ऑर्फन बना देते हैं, ऐसे को फिर गुरु बनाने से क्या फायदा होगा? उनसे तुमको दीक्षा लेनी होगी। कफनी पहन माथा मुड़ाकर सन्यासी बनो, तभी फॉलोअर्स कहा जाए। कहलावे सन्यासी का फॉलोवर और रहे ग्रस्त में, तो फिर फॉलोवर कैसे ठहरे? यह सभी है नॉनसेंस। कुछ भी अकल नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तो क्या ये गुरु लोग तुमको पारस बुद्धि बनाएंगे? वे तो पर्वती मार्ग को मानते ही नहीं। इनका धर्म ही अलग है। भारतवासी अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। नाम कह देते हिंदू धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, यह तो हिंदुस्तान का नाम है। परंतु इतने पत्थर बुद्धि बंदर बुद्धि बन गए हैं जो कुछ भी समझते नहीं। रावण बुद्धि भी कह सकते हैं। यह कौन कहते हैं? भगवानुवाच। भगवान कहते हैं कि ये सभी जंगली जानवर बंदर समान बन गए हैं। अभी हमने इन बंदरों की सेना ली है। ये सारी दुनिया लंका है रावण की। रावण राज्य है ना, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, जब रजोगुणी होता है। बाकी तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गपोड़े। बाप समझाते हैं, तुम कितने गपोड़ा सुनते आए हो। कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं अपने से भी जास्ती मेरी गलानी करते हैं। अपने लिए तो 84 लाख जन्म कहते, मुझे तो कण कण पत्थर ठिक्कर में कह देते। ऐसे कहने वाले अपकारी, मेरी निंदा करने वाले जो हैं, उन पर भी हम उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यह तो ड्रामा का खेल है। इस खेल को समझना है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह ड्रामा है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वह बाप है सभी आत्माओं का पिता। वह आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। तुम सभी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है ईश्वरीय परिवार। बाप संभालते भी हैं, पढ़ाते हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ में ले जाएंगे। डर्टी ब्रूटस से देवता बनाते हैं। डर्टी ब्रूटस को असुर डेविल कहा जाता है। यह सभी है आसुरी संप्रदाय। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। फिर बाप आकर आसुरी से दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने। ग्रंथ में भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। इसलिए इनको जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग को नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग बनने में सेकंड लगता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ। आत्मा को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई यह भी नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है। तुम 100% देवता बुद्धि थे, फिर 100% डेविल बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन गए हो। भगवानुवाच। इन सन्यासियों आदि जिनको पूजते हैं, सभी हिरण्यकश्यप जैसे डेविल बुद्धि हैं। तुमको भी डेविल बुद्धि बना दिया है। अनेक गुरु है ना, सतगुरु एक ही होता है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल। परमपिता परमात्मा एक ही गुरु है, परंतु गुरु कितने ढेर हो पड़े हैं। सभी विकारी। निर्विकारी कोई है नहीं। कहेंगे सन्यासी है, नहीं, जन्म तो फिर भी विकार से, भ्रष्टाचार से होता है ना। सतयुग में रावण राज्य 5 विकार होते ही नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। इन देवताओं के सिवाय और कोई को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहा जाता।
अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम बच्चे यहाँ राजाई पढ़ते हो, राजयोगी हो। तुम हो राजयोगी, बेहद के सन्यासी। वह है हठ योगी, हद के सन्यासी। पहले उन्होंने भी ताकत थी, अभी नहीं है। अभी तो जंगल में रह नहीं सकते, सभी शहरों के अंदर घुस पड़े हैं। विधवा ऑर्फन बनाने वाले सन्यासियों के फिर भी जाकर चेले बनते हैं, उनके पांव धोकर पीते हैं, उनको भगवान गुरु समझकर पूजते हैं। कहाँ सतगुरु एक जो स्वर्ग की सदगति करने वाला, कहाँ ये अनेक गुरु। यह तो तुम्हारी दुर्गति करते हैं, हम सभी को सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल। हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा तो अविनाशी है, परंतु पतित पावन बनते हैं। सन्यासी लोग तो कहते आत्मा निर्लेप है। ऐसी ऐसी बातें गुरु लोग ने बता दिया है, दुर्गति तरफ ले जाते हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं, यही ब्रह्मा खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए हैं। वह सभी है निर्वृत्ति मार्ग वाले। ड्रामा का राज भी बाप ने बता दिया है। रचयिता की रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, जो कोई भी मनुष्य समझा न सके। ज्ञान का सागर वही बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अभी तुम हीरे जैसा बन रही हो। बाप ने मंत्र का भी अर्थ समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं यह भी जंगलीपना है। हम आत्मा सो परमात्मा फिर कैसे बन सकते हैं? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय सो ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बिंदु रूप भव। बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। बिंदु रूप स्थिति में कर्म श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं होते। पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। बिंदु रूप अर्थात व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली रहे अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर स्थित हो। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? बिंदु बनो, तभी बिंदु बाप के साथ घर चलेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।